अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी मसालेदार और हरी भरी आलू की बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंतहाई लज़ीज़ ये बिरयानी बनकर तैयार होती है और यकीन जानिए ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि आप मटन, बीफ या चिकन की बिरयानी को भी इसी तरीके से आप बनाना पसंद करेंगे। तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सी मसालेदार चटपटी हरी भरी आलू की बिरयानी हम बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में सबसे पहले ऑयल शामिल कर देंगे। हाफ कप के बराबर मैंने ऑयल शामिल किया है। ऑयल को गर्म करेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइसेस कट करके शामिल करेंगे। प्याज को हम ऑयल के साथ मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा मैंने शामिल किया है और 3 हरी इलायची इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही साथ इसमें कुछ लौंगे शामिल कर देंगे, तकरीबन 5 से 6 अदद। और साथ ही साथ इसमें हम काली मिर्चें भी शामिल कर देंगे, ये भी 5 से 6 अदद शामिल करेंगे। 2 या 3 टुकड़े सिनेमन स्टिक्स के हम शामिल कर देंगे और एक बड़ी इलायची यानी काली इलायची इसमें शामिल कर देंगे। इन तमाम गरम मसाले को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और प्याज के गोल्डन कलर आने तक हम इसको कुक कर लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि प्याज हल्के सुनहरे कलर की हो चुकी है। ये देख लें, बस इससे ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना है वरना हमारे चावल ज़्यादा डार्क कलर के बनेंगे। इसके बाद इसमें अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के। लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून या 1 टीस्पून के बराबर। इन दोनों चीज़ों को डालकर भी हम चंद सेकंड्स के लिए कुक कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसको मैंने गोलाई की शेप में कट करके ऐड किया। आप किसी भी शेप में कट करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ कटी हुई हरी मिर्ची भी शामिल कर देंगे, 5 से 6 अदद। और 2 बड़े साइज़ के आलू को हम चौकोर कट करके बॉईल करके शामिल करेंगे। इनको मैंने हाफ़ डन कर लिया था और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद मैंने नमक शामिल किया था 2 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। इसके बाद इसमें हल्दी शामिल कर देंगे हम 1/4 टीस्पून के बराबर और 1 टेबल स्पून भर के इसमें खोपरा पाउडर भी शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमने बस उसको कवर करके रखना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि टमाटर भी इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और आलू भी इसमें जो कसर रह गए थे वो गल जाएं। अगर आप कच्चे आलू शामिल करें तो थोड़ा सा पानी शामिल कर लीजिएगा। अभी आलू और टमाटर को गलते हुए पकते हुए 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं टमाटर काफ़ी अच्छे इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं और मैश भी हो चुके हैं। और आलू भी इसमें जो हमने कसर छोड़ी थी, हाफ टर्न किए थे, वो भी कम्प्लीटली अब गल चुके हैं। बस अब इसमें हम कुछ और चीज़ें मज़ीद शामिल करेंगे। हरा धनिया शामिल करेंगे तकरीबन आधी गड्डी के बराबर और पुदीना भी इसमें तकरीबन आधी गड्डी के बराबर शामिल करेंगे। चूँकि ये हरी भरी बिरयानी में बना रही हूँ तो इसमें पुदीना और धनिया को आप ज़्यादा मिकदार में शामिल कीजिएगा। इनको मिक्स करने के बाद हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। बासमती राइस है, आधा किलो राइस है, जिनको मैंने पानी में भिगो दिया था। पानी में भिगोने के बाद इनको मैंने बॉईल कर लिया है, 90% बॉईल किया है और तकरीबन 2 टीस्पून नमक डालकर मैंने इनको बॉईल कर लिया है। अभी इस वक्त आधे में चावल इसमें ऐड कर रही हूँ। चावलों को ऐड करने के बाद इसमें हम मिक्स कर लेंगे। जब ये चावल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसमें बाकी के चावल भी शामिल कर देंगे। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे चावल बनकर तैयार हो रहे हैं। और इस वक्त अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब बाकी के चावल भी हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमने बचा कर रख लिए थे। इन चावलों की अब हमने तह लगानी है। इनको भी मैं इक्वल कर दूंगी, सब तरफ से फैला देंगे हम इसको। उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। ये भी एक मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने स्लाइसेस कट करके शामिल किया है। इन टमाटरों का गल जाना ज़रूरी नहीं है, बस ये इस तरह से साबुत नज़र आने चाहिए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पुदीना शामिल कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर देंगे जो हमने बचा कर रख लिया था। पुदीना और हरा धनिया शामिल करने के बाद तकरीबन 7 से 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे दम वाली आंच पर।
अभी तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और काफ़ी अच्छे चावल भी बनकर तैयार हो गए, क्योंकि हमने इनको फुल बॉयल कर लिया था। तकरीबन 90% हमने चावल गला लिए थे। अब तमाम चावल हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे चावल बनकर तैयार हुए हैं। और यकीन जाने, जब मैं ये चावल बना रही थी आलू की बिरयानी, पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई थी। और आप इस तरीके से मटन और बीफ की बिरयानी भी बना सकते हैं, चिकन बिरयानी भी आप इसी सिंपल से तरीके से बना सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप, जो टमाटर थे मैंने इसमें जो तह लगाई थी टमाटर की, वो भी बिल्कुल साबुत है। और ये साबुत टमाटर ही बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ। इस रेसिपी से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देख लें आप, कितने अच्छे चावल बनकर तैयार हुए हैं। इसको आप कचूमर के साथ सर्व कीजिएगा और अपनी मर्ज़ी के रायते और चटनी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से बिरयानी बनकर तैयार हुई थी। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा, कमेंट से बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।